ओके अच्छा, इसके अंदर आज हमारा लेक्चर है बेसिकली मोंगोडीबी के बारे में, ठीक है। तो मोंगोडीबी जो है वो मर्न के अंदर जो पहला वर्ड है एम, एम इज फॉर मोंगोडीबी, ठीक है। तो आप सबको, आप जो क्लासेस में हैं सबको नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में पता है आप लोगों को? कुछ आइडिया है क्या होता है? जी जैन भाई, थोड़ा बहुत आइडिया। अच्छा, इसमें जो है ना आप लोग ऐसे करेंगे, सिर्फ टाइप करेंगे क्योंकि फिर इस तरह से वो जो है ना वो सही से फिर आंसर दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन करना चाहता है टाइप कर लेगा, ठीक है। तो मोंगोडीबी के बारे में क्या क्या, किसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? नो एसक्यूएल क्या होता है पहले ये बताएं। ठीक है, हाँ, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। क्या मतलब क्या है इस बात का? ठीक है, वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा, तो अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा, आप लोगों ने तो शायद पढ़ा हो, जो लोग मर्न ग्रुप के हैं उनको ये बात पता होगा, एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा। तो इसमें ये बताएं कि इसकी रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं हम? अगर रिलेशनशिप जरूरी क्यों होता है एक सिस्टम डिजाइन के लिए? व्हाई इज रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट? और अगर रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो फिर किस तरह से करेंगे, रिलेशनशिप कैसे करेंगे डेटाबेस के अंदर? कुछ आइडिया है किसी को? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग, हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हमने एक डॉक्टर्स की लिस्ट डालनी है, ठीक है। और फिर उसके साथ डॉक्टर्स का जो कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं और कुछ एक्सपर्ट हैं एफसीपीएस फॉर एग्जांपल, सही है। अब उनका जो फॉर एग्जांपल जितने भी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो लोग, उनको अगर हम लोग लिस्ट करना चाहते हैं और फिर हम उसमें से उनको लिंक करना चाहते हैं एक और डेटाबेस के साथ, फॉर एग्जांपल उनका रिलेशनशिप बनाएंगे। ये सब एमबीबीएस हैं, खाली जूनियर डॉक्टर्स हैं, और कुछ एफसीपीएस वाले डॉक्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो फिर उनके लिए हम लोग बेसिकली उनका रिलेशनशिप बना सकते हैं। लेकिन मोंगोडीबी में कैसे बनाएंगे इस तरह का रिलेशन? किसी को अंदाजा है इस चीज का, नो एसक्यूएल में? अच्छा, आप लोगों ने कुछ पढ़ा है इससे पहले, किसी ने एक्सपीरियंस किया है इसमें? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये हम एनीवे एकदम इसमें तो मैं, मुझे पता है कि इसमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट चलें, डेटाबेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि कलेक्शन इसका होता है और एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो कलेक्शन क्या होता है मोंगोडीबी के अंदर? टेबल की बराबर जैसा होता है, तो जैसा आपके पास टेबल होता है ना, इसमें कलेक्शन होता है, सही है। और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है वो, और एक स्कीमा होता है, सही है। तो क्या मतलब होता है स्कीमा का? क्या मतलब होता है स्कीमा का? मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर सारा कलेक्शन पड़ा हुआ है ना आपका, सेम कलेक्शन है, तो उसकी सारी फील्ड्स अलग अलग भी हो सकती हैं, कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर आप, ठीक है। ये नहीं होता कि आपको एक फील्ड के अंदर एक ही चीज डालनी है, जैसे हमारे पास टेबल के अंदर होता है, या फिर हमारे हमारे पास जो एसक्यूएल के अंदर होता है ना, कि भाई एक टेबल के साथ एक ही चीज होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस चीज की। इसमें क्योंकि रिलेशनशिप नहीं होती, इस वजह से डॉक्यूमेंट किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास डेटाबेस होता है मोंगोडीबी में, जो हमारे पास एसक्यूएल के अंदर होता है ना डेटाबेस, तो डेटाबेस को भी डेटाबेस ही बोलते हैं। एसक्यूएल के अंदर जो हमारे पास टेबल होता है, वो यहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन होता है, ठीक है। जो एसक्यूएल में टेबल होता है वो इसमें कलेक्शन होता है। और जो हमारे पास एसक्यूएल के अंदर रोज होती है ना, रोज, इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, सही है। तो जिस तरह आपकी जो अलग अलग रोज बनी होती है, इसमें डेटा होता है, तो इसमें कलेक्ट इस तरह से डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर उसके अंदर कॉलम जो होता है, इसमें फील्ड्स होती हैं वो, ठीक है। क्या होती हैं? फील्ड्स, ठीक है। तो रो क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। और वो आपका जो कॉलम है वो क्या होता है? फील्ड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को जेसॉन ऑब्जेक्ट का पता है? जेसॉन पे काम किया है किसी ने? जेसॉन फाइल जो होता है, नहीं? आई हर्ड बट एग्जैक्टली नहीं पता, हाँ।
अच्छा, थोड़ा सा इसमें जेसॉन का भी पता होना चाहिए, जेसॉन क्या होता है। तो क्विकली अगर हम जेसॉन का देखें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो जेसॉन फॉर्मेट में होता है। एक मिनट, तो जेसॉन, अगर हम जेसॉन पे आते हैं तो उसके बहुत सारे एडिटर मिल जाते हैं ऑनलाइन, ये भी है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, जैसे हमारे पास नहीं होता पीएचपी फॉर्मेट होता है एक, और या तो फिर हमारे पास एचटीएमएल एक फॉर्मेट होता है फाइल का, तो ये एक तरह से फॉर्मेट होता है इसका। तो इसका ऑनलाइन भी इसका होता है वो एडिटर, ठीक है। तो चलो इस पे चले जाएं एक दफ़ा, ठीक है। और थोड़ा इस पे ज़रा एक्सपीरियंस हल्का सा ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि आपके पास, ये देखें ना आप, ये सारा, ये तो मेरा खैर अपना ही, हमारा अपना डेटा पड़ा हुआ है, इन्होंने मेमोरी रखी हुई है अभी तक इसकी। चलिए खैर अच्छी बात है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो एडिटर है ना खैर इसका, तो हम ऐसा करते हैं, कोई जेसॉन कोई फाइल उठा लेते हैं, जेसॉन एग्जाम्पल फाइल, सिंपल सी कोई, या फिर इसमें हम बल्कि मोंगोडीबी की उठा लेते हैं ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी हो। नेट बहुत स्लो चल रहा है आज मेरा। एग्जाम्पल फाइल मोंगोडीबी, ठीक है। अच्छा इम्पोर्टेड है, तो आप लोग ये देखें, ये जेसन फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट के अंदर हमने दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सिंपल देते हैं, जेसन एग्जाम्पल, जैसे स्टार्ट होता है ब्रैकेट से, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमन होते हैं, फिर एक कॉलन आता है, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। ये भी इन्होंने, चलें ये उठा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सही नजर आ रहा है, आई थिंक थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर आप देखें जेसन फॉर्मेट क्या होता है। तो जेसन फॉर्मेट जो है हमारे पास मर्न के अंदर लाजमी सबको आना चाहिए, ठीक है। तो और ये डेटाबेस से पहले थोड़ा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि डेटाबेस का जो फॉर्मेट होता है इसी तरह लिखा होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है ना डेटाबेस का, वो इसी तरह लिखा होता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत जेसन के बारे में पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह पोस्टमैन जब आप लोग टेस्टिंग करेंगे, अभी अगले अगले हफ्ते आपकी कुछ लैब्स आएंगी पोस्टमैन टेस्टिंग की, और पिछले हफ्ते भी आपने की होंगी शायद कुछ। उसमें बेसिकली जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना एपीआईज की, रिएक्ट नोड जेएस की एपीआई, तो उसमें भी बेसिकली हमारे पास यही आता है, इस तरह का ही फॉर्मेट होता है हर जगह पर, यही यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं ना मर्न स्टैक पे, जब अब देखें मर्न स्टैक में हमारे पास एक चीज़ और भी होती है, ठीक है। एक तो हमने कोड बना लिया, सही है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल जब सर्विस, जो हमारा सर्विस है, जो सर्विस में क्या बोल रहा हूँ, बैकएंड सर्विस, ठीक है, जो हमारा नोड जेएस का सर्वर है जो चल रहा है, तो वो सर्वर कहाँ चल रहा होगा, हमारा सर्वर, वो हमारा सर्वर चल रहा होगा किसी क्लाउड पे, ठीक है। अब वहाँ पे क्लाउड पे जो हमारा सर्वर का जो परफॉर्मेंस है, जो उसका क्या बोलते हैं इसको, मॉनिटरिंग जो उसकी करनी है कि भाई क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या पता कोई एरर आ रहा हो, क्या पता उसके अंदर एरर हैंडलिंग थ्रू हो रही हो, ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग जो करनी होती है बैकएंड पे, हमें ये करनी होती है, एचटीटीपी कोड्स देने होते हैं सही तरीके से, ठीक है। ये अभी हम आपको बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा बैकएंड का होगा ना उसके अंदर शायद हम आपको, उससे पहले एक लैब भी है एचटीटीपी कोड्स की, और उसके बाद भी है। तो फिर हम ये कनेक्शन बनाएंगे, बेसिकली डेटाबेस का पता चल गया थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद एचटीटीपी का पता चल गया कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में अगर आप लोगों को, इसमें हम लोग बेसिकली एक्सपेक्ट करेंगे आपको जावास्क्रिप्ट इतनी आती है कि आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेट करते हैं ना, तो उसके अंदर हम करते हैं डेटाबेस क्वेरीज, ठीक है। तो मैं क्विकली आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, डरिएगा नहीं आप लोग, बस सिंपल एग्जांपल मैंने खोली हुई है बहुत आसानी से। इतनी आसान आप लोगों को मैंने आसान से सबसे ज़्यादा आसान खोली जो हमारी कंपनी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ एक मिनट। तो उसमें ये होगा कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आप, मेरा मतलब क्या है कहने का, जेसन फॉर्मेट का क्या मतलब है, और उसके अलावा आई मीन ये जो डेटाबेस का जो कनेक्शन है इस नोट जेएस से, वो क्या, उसका क्या मतलब है, और फिर फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्विकली अपना, मैंने खोला हुआ एक चीज़, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। सबको नजर आ रहा है ये फाइल, ये साइज का बड़ा करना पड़ेगा। अब वो करना सही नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देखें कि अब आप लोगों ने लास्ट वीक सबने मन वाली क्लास ली हुई है, जो मन बेसिक कराई, आई मीन सॉरी नोट जेएस का जो बेसिक कराया था, मैंने सबसे बोला था एक बार देख लें आज, तो आई होप सबने देख ली होगी वो, ठीक है। तो क्योंकि उसी से आगे सब, अब इसमें ये होगा अगर आप एक भी चीज़ छोड़ देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे ना, अगर उसको सीख के जाएंगे,
तो फिर आगे वाला समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट पेस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कोर्स सर आप तेज चलाना है, आप लोगों ने 2-2 महीने में खत्म करना है इंशाल्लाह इसको, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा एक सारी प्रॉपर मतलब ये एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है ना, इसके बारे में उन्होंने बताया होगा, और दोबारा इसके बारे में परेशानी हुई दोबारा से बताऊंगा मैं, ठीक है, इसका मसला नहीं है। अच्छा, और बड़ा कर दूँ? अच्छा, सही है, अब ठीक होगा, इससे ज़्यादा शायद बड़ा होकर नज़र नहीं आएगा। ओके, सही है, तो सिंपल वाली एपीआई पे चले जाते हैं, थोड़ी सी इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी ये वाली। अच्छा, तो ये एपीआई पॉइंट क्या कर रहा है, ये हमारा रूटर डॉट गेट है, इसके बारे में सबने देख लिया होगा, एक्सप्रेस का रूटर जो होता है ना, तो इसके अंदर रूटर डॉट गेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गेट एपीआई बना रहे हैं, ठीक है, और उसका एंड पॉइंट ये है, बेसिकली स्लैश है, ठीक है, और ये एसिंग फंक्शन सबको पता है इसके बारे में, ये तो एक्सपेक्टेड है कि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, एसिंग फंक्शन के बारे में। अगर किसी को नहीं पता तो फिर बेसिकली हमें ये करना पड़ेगा कि फिर हमें एक क्या कहते हैं, कुछ पूछना पड़ेगा बाकी लोगों से कि भाई किस किस को नहीं पता इस बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। तभी मैंने आप सबसे पूछा था कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आता है या नहीं आता, ठीक है, सही तरीके से। अगर किसी को नहीं आता एसिंग फंक्शन, ये ट्राई एंड कैश नहीं पता चल रहा, एरर हैंडलिंग नहीं पता, तो इधर लिख के बताएं मुझे, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हमें मैसेज करें। फिर ये है कि थोड़ा सा शायद 1-2 क्लासेस की देनी पड़ेंगी आप लोगों को, ठीक है, अगर ये नहीं आता तो, क्योंकि बैकएंड के अंदर थोड़ा सा इसमें आना आपको आना लाजमी है, एरर हैंडलिंग और ये एसिंग फंक्शन पे काम करना, क्योंकि जितनी भी एपीआई होती है ना, आप इंटरनेट से उठाएंगे भी, हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो आएंगे, ट्विटर एपीआई का एक प्रोजेक्ट आएगा, उसमें अपने ट्विटर एपीआई का डेटा उठाना है, तो सब एसिंग फंक्शन यूज होते हैं, प्रोमिसेस यूज होते हैं सारे, ठीक है। जस्ट नो बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, अच्छा, तो बेसिक्स में आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई, और किसने नहीं पढ़ा हुआ ये? अम, हाँ, फिर ये करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत, क्योंकि हम फुल स्टैक वाले को जावास्क्रिप्ट सिखा रहे हैं ना, पहले ये चीज़ें सिखा रहे हैं, तो फिर शायद इनको इनको पहले उनके लेसन्स देने पड़ेंगे 1-2, ताकि फिर इनका बैकग्राउंड बने इसमें, नहीं तो ये एपीआई कैसे कोड करेंगे फिर, नहीं तो ये अगर पता ही नहीं कोड में क्या हो रहा है तो मैं ज़रा इनसे पूछता हूँ। और शाहजेब आप बताएं, आपको पता है ये जो मैंने हाईलाइट किया एसिंक फंक्शन के बारे में, या फिर ये जो एरर हैंडलिंग हुई हुई है यहाँ पे, इसके बारे में पता है आपको? और हमजा आप भी बताएं, लिख के बताएं सब लोग इधर मुझे, ठीक है, शाहजेब को पता है। और तो मोहसिन, आपको जो है ना वो एक अभी अगले हफ्ते में एक क्लास होगी हमारी जावास्क्रिप्ट की, उसमें आपको डाल देंगे, ठीक है, एक मतलब एक क्लास आपको मैं, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा या अब्दुल्ला अबू बकर से, तो आपको वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो एक लेसन होगा ना, उसमें उसमें हम कवर करेंगे, आप वो ले लीजिएगा, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसमें टेंशन नहीं ले आप लोग, अभी आप इस पर आए नहीं है ना, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि जेसॉन फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, और जेसॉन का कैसे यूज होगा, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर बेसिकली इसका काम होता है, ठीक है। अब देखें क्या लिखा हुआ है इधर, सबसे पहले हमने गेट किया डेटा, ये डेटाबेस क्यूरी हो गई, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको आज मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा किस तरह से होता है, लेकिन अभी आप पहले ये चीज़ देखें कि ये यूज़ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, डेटाबेस का मोंगोडीबी का एपीआई को हम फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, डेटा रिटर्न हो गया, उसके साथ हम कुछ कर रहे हैं, सही है, और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं स्टेटस 500, ठीक है, कि अगर एरर डेटाबेस के अंदर एरर है तो 500 एरर दे रहे हैं हम। तो एरर एरर हैंडलिंग के अंदर बेसिकली हमें ये फायदेमंद होता है कि जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा रिटर्न कर रहे हैं, तो जब हमारे पास सर्वर पर आई मीन ये तो सर्वर साइड है ना, जब क्लाइंट के पास रिजल्ट जाएगा ना, तो उसके पास इस फॉर्मेट में जाना चाहिए फिर, ठीक है, ताकि वो आपको उसको पता होगा मेरे पास किस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे ये जेसन फॉर्मेट का आप देखें, अगर एरर कैच कर लिया है, ठीक है, तो एरर के बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटस भेज रहे हैं पहले, और उसके बाद बोल रहे हैं भाई डेटाबेस के अंदर कोई एरर है, अब दोबारा से ट्राई करें, डेटाबेस कनेक्शन जो है सही से नहीं हुआ, सही है। तो ये बात सबको क्लियर है, ये फंक्शन आई मीन ये इसको हम दोबारा से करेंगे जब हम आएंगे ना बैकएंड वाले पे, लेकिन अभी फिलहाल ये बात समझ में आ गई कि जेसॉन कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे सबको, ठीक है, ओके। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें कि जेसॉन का मतलब है किस, बेसिकली आप इसमें क्या हो रहा है, रिस्पांस जो हम भेज रहे हैं ना, जब हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से आई है रिक्वेस्ट, पहले मुझे ये बताएं आप लोग, रिक्वेस्ट कहाँ से आती है, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
मुझे ये बताएं कि रिक्वेस्ट कहाँ से आती है, पहले ये तो बेसिक सवाल है। क्लाइंट से आती है, वेरी गुड। क्लाइंट जो हमारा फ्रंट एंड है ना, जो हमारा रिएक्ट का क्लाइंट होगा, वो हमें भेजेगा रिक्वेस्ट, सही है। और अच्छा, ये एक और सवाल आ गया ये पे इसी इसी हवाले से कि व्हाट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन क्यों यूज करते हैं हम लोग? आप लोगों ने पिछली बार पोस्टमैन यूज किया था, अभी लैब के अंदर किया था ना अबूबकर, लैब में। तो अच्छा, पोस्टमैन क्या होता है, किसको मिमिक कर रहा होता है? वो क्लाइंट होता है या सर्वर होता है? क्लाइंट होता है, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो क्लाइंट होता है पोस्टमैन। तो जब हम लोग बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हम फ्रंट एंड पे काम नहीं कर रहे होते हैं ना अक्सर। तो जो मन डेवलपर होते हैं अक्सर तो ऐसे ही होता है कि या तो फिर बैकएंड में एक्सपर्ट होते हैं या फिर फ्रंट एंड में एक्सपर्ट होते हैं, बड़ी कंपनीज में। छोटी कंपनीज में ये होता है कि वो बोलते हैं भाई सब कुछ आप ही कर लो, फ्रंट एंड भी कर लो, बैक एंड भी कर लो। तो फिर उसमें ये होता है कि वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक एपीआई इसने इंटीग्रेट किया, उसके बाद उसमें टेस्ट करना है। तो पोस्टमैन जो होता है वो बीच में हम पहले टेस्ट के लिए यूज होता है। जैसे आपने एपीआई डिजाइन किए, आपने फॉरन पोस्टमैन खोलना है, उसके बाद आपने चेक करना है कि भाई डेटा हमारे पास जिस तरह से हमने किया है वो है कि नहीं। उसके अलावा फिर उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग आती है, वो भी आपको इसमें इस कोर्स में कवर कराएंगे हम, ठीक है। उसके अलावा इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, वो भी इस कोर्स में थोड़ी बहुत टच होगा वो भी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली आपका जो एंड पॉइंट्स है ना, सारे एक साथ टेस्ट होते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, उसका डेटाबेस से कनेक्शन, किसी और डेटाबेस से कनेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो उनका आपस में जो टेस्ट होगा उसको इंटीग्रेशन टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्ट थोड़ा बहुत इसमें आएगा, वही पोस्टमैन के जरिए कर सकते हैं। और इस तरह अच्छा, एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये इसको बोला जाता है, ये जो हमारे पास ये जो है ना, इस तरह एक एंड पॉइंट बनाया हमने एक, ठीक है। ये एंड पॉइंट जो क्लाइंट को मिलता है ना, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है, जो क्लाइंट को मिलेगा। अभी इसमें आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह, अब ये देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना ये। तो हाँ, तो आपने मशीन देखा था पिछला लेक्चर क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं एक मिनट लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। एंड पॉइंट जो होता है, जिस तरह इन्होंने लिखा है हमजा ने, बिल्कुल ये एंड पॉइंट है एक तरह से। तो जो हमारे पास इसका जो एंड पॉइंट है ना, जो इसका एंड पॉइंट है वो सिर्फ स्लैश है, ठीक है, इस वाले का। और इससे पहले जो हमारे पास है, हाँ इन्होंने एक और लिखा यूआरएल, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया था, एक मिनट, इस तरह पता नहीं चलेगा शायद। तो मैंने पिछली बार शायद दिखाया था कि हमारे पास जैसे एक एंड पॉइंट है हमारे सर्वर का, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर से। तो ये हमारा यूआरएल, ये हमारा इसका वो है, हमारे सर्वर की आईडी है, ठीक है, डीडीएनएस है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा यूआरएल हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन का इसमें सिग्नल है, ये प्रोडक्शन का है। फिर आ गया सिग्नल्स, फिर आ गया एपीआई वर्जन 1। तो सिग्नल्स की एपीआई नंबर 1 है और प्रोडक्शन सर्वर है, ठीक है, सर्वर प्रोडक्शन है। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये एंड पॉइंट हमें क्या रिस्पॉन्स देगा, जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देगा। तो मेरे पास ना जेसन फॉर्मेट का वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं, मेरे कंप्यूटर में ना वो प्लगइन डाला हुआ है मैंने। अब अगर मैं इसको लिंक को आपके पास भेजूँ, इस एंड पॉइंट को, ये एंड पॉइंट है, ठीक है मोहसिन, ये एंड पॉइंट हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, हम लोगों ने अपनी कंपनी में, हमारा है ये, हमारा डेटा सारा फैक्शन करते हैं, आप बेसिकली हमारे डेटा बेस से डेटा उठा रहे हैं इस टाइम। तो ये अपने पास चला के देखें, आप लोगों के पास इस तरह का फॉर्मेट अगर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने पास बेसिकली एक्सटेंशन डालना पड़ेगा उसका, क्या कहते हैं, जेसन फॉर्मेट का, क्योंकि ये आप लोगों का जरूरी है, ठीक है, माइंड स्टैक के अंदर ये जेसन का प्लगइन आपके पास हो। सबके पास सही फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरह से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर ये बेसिकली आपके पास एक एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, एपीआई का एंड पॉइंट, ठीक है। यही हमारे क्लाइंट को दे देंगे, रिएक्ट में हम यही डालेंगे पूरा, जो हमारा रिएक्ट होगा ना प्रोजेक्ट रिएक्ट का, तो वो इसी पे बेसिकली उसमें हम यही देंगे उसको, भाई रिएक्ट वाले को, तो भाई ये आपका आपका एंड पॉइंट है और इससे आपने डेटा फैच करना है, ठीक है। सही है, सबको क्लियर है ये चीज? तो जेसन फॉर्मेट, ये बिल्कुल एक अच्छी एग्जांपल ये भी खुल गई। तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन फॉर्मेट के अंदर, सही है। अब इसके अंदर आप ये देखें डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, किसी टेबल में नहीं है। तो इस तरह ये मोंगोडीबी का डेटा है, इस तरह से आता है हमारे पास, सही है। ये मतलब था इस पूरे एक्सरसाइज का और जेसन समझाने का, ठीक है। चलें ठीक है, अब इसमें आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया है, तो इसमें और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और चीज़ भी इंडस्ट्री में यूज होती है, एक्सएमएल। एक्सएमएल का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग एक्सएमएल नहीं यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स में, हम सिर्फ जेसोन यूज़ करेंगे, सही है। तो एक्सएमएल भी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सएमएल कोई बोलता है तो वो भी इस तरह ही एक फॉर्मेट होता है, सही है। दोनों इंडस्ट्री में पॉपुलर है, एक्सएमएल और जेसोन। तो ये किस किस के लिए, किस चीज़ के लिए जरूरी होते हैं, चलते हैं ये, अब आप लोगों को पता चल गया, थोड़ा सा मुझे बताएं
कि जेसन फॉर्मेट से क्या मतलब है, ये किस लिए यूज होता है? ठीक है, रिप्रेजेंट डेटा। और आई थिंक रिप्रेजेंट से ज्यादा एक चीज और, ट्रांसपोर्ट ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा ट्रांसपोर्ट, सही है। जैसे आपके पास क्लाइंट क्लाइंट है ना, आपके पास जो एक रिएक्ट का क्लाइंट है, ठीक है, उससे आपने एक एंड पॉइंट कॉल किया, वो कहाँ पे कॉल होगा जाके, कहाँ जाएगा, वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है? वो HTTP रिक्वेस्ट होती है ना। तो वो क्या मतलब होता है उसके रिक्वेस्ट का, कि वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा होता है? हमारे माइंड के अंदर किसको रिक्वेस्ट करता है? हमारे, पता है किसी को? सर्वर को। वेरी गुड, सर्वर को करेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से मैसेज थोड़ी देर में आता है शायद, मुझे लग रहा है, शायद मुझे फील हो रहा है ऐसा कि डिले आ रहा है। बिल्कुल, आप लोगों का शायद पाकिस्तान में नेटवर्क अभी भी खराब है शायद, मुझे फील हो रहा है ऐसा। तो खैर, सर्वर पे जाएगा। ठीक है, हमारा सर्वर जो है वो नोड जेएस का जो हमारा सर्वर सर्व हो रहा है, ठीक है, इसलिए सर्वर बोलते हैं क्योंकि वो जेसॉन फॉर्मेट सर्व करता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो सर्वर है विल सर्व द, ठीक है, ठीक है। ये एक मतलब है इसका, जो हमने पढ़ा है ना भी सारा, इसका मतलब ये है इस चीज का। ठीक है, डेटाबेस हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में पड़ा होगा मोंगोडीबी का। ठीक है, और उसके अंदर हम डेटा उठाएंगे, उसको उसी तरह उठा के हम सर्व कर देंगे, उसका रिस्पॉन्स जो होगा। सही है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपको इसमें, ये बेसिकली एक वो है, टर्मिनल है, सही है, जिससे मैं अपने क्लाउड, जो मेरे क्लाउड पे उबुंटू पड़े हुए ना सर्वर, AWS के, अलीबाबा के, ये मैं इसमें एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कोई यूज़ करूँगा मैं अपना। सही है, थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, जूम होता है क्या? हाँ, हो रहा है। क्या लिखा हुआ है इस पे? माउस, हाँ ये हो गया। ठीक है, सबको नजर आ रहा है क्लियरली? अच्छा, अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे। सही है, किसी के पास मोंगोडीबी इंस्टॉल हुआ है? नहीं हुआ हुआ? ठीक है, चलें इंस्टॉल करते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, हम लोग उससे कर लेते हैं, ये 2-3 तरीके होते हैं। APT से कर लेते हैं, ठीक है, APT से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, APT क्या होता है पता है किसी को ubuntu पे? नहीं पता किसी को APT के बारे में? बिल्कुल, जी, बिल्कुल इंस्टॉलर होता है। ठीक है, पैकेजिंग टूल होता है, इंस्टॉल पैकेज, बिल्कुल एग्जैक्टली। और बस ये APT एक पैकेजिंग टूल है, बस इससे ज़्यादा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक पैकेजिंग टूल है, इससे हम इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले sudo, sudo का मतलब पता है कि आप एज अ रूट यूजर बेसिकली आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जैसे हम करते हैं ना विंडोज के अंदर एज अ लॉगिन, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होते हैं, ये वाला सीन होता है sudo। ठीक है, sudo apt अपडेट, सही है। अपडेट का मतलब जो आपके पास पैकेज की डायरेक्टरीज है ना, जितनी भी थी वो अपडेट कर देगा। बहुत अच्छे से, मेरे पास तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप लोगों ने अभी इंस्टॉल किया तो शायद इसमें सारा ऑलरेडी होगा। ठीक है, ओके, ये अपडेट हो गया है। अब इसके बाद हमने सबका अपडेट हो गया, आगे चलें। ये कमांड है sudo apt अपडेट, यहाँ पे लिख देता हूँ sudo apt अपडेट। सबके पैकेज इंस्टॉल, पैकेज सबके अगर हो गए हैं तो मुझे बताएं, आगे चलते हैं।
यस, ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अगर कोई स्टक हो तो मुझे बता दें ताकि फिर मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे इंस्टॉलेशन MongoDB की, सही है। sudo apt install MongoDB org, सही है। अभी इंस्टॉल कर रहा है। ओ, अनेबल टू लोकेट पेज पैकेज। ओके, आई थिंक इसके अंदर मेरे पास है नहीं, उसके अंदर आपके पास चल रहा है, किसी के पास है? सेम एरर, ठीक है। आई थिंक ये हमारे कंप्यूटर, हमारे पास इसका वो नहीं है, हमें इसका वो उठाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, जीपीजी से उठाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो मैं एक बेसिकली कमांड मेरे पास है, बल्कि मैं आप लोगों को ना एक वो भेज रहा हूँ आर्टिकल, यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा आप लोगों से। ये असल में पूरा कॉपी पेस्ट करें इसको अपने कंप्यूटर में, इससे पैकेज को लोकेट कर लेगा, ठीक है सर्वर। ओके, अब इसने पैकेज लोकेट कर लिया। इसके बाद, अब इसके बाद ये ओके का आउटपुट सबको आ गया ना, तो उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, हम चेक कर सकते हैं इसको कि किस तरह से मतलब है इसके अंदर अगर ऐड हो गया कि नहीं हो गया, सही है। तो अभी तक इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे अननोन अननोन साइनिंग की का एरर दे रहा है अभी ये। अच्छा, और एको करते हैं, अगर हम एको तो सही आ रहा है। तो दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ, फिर एक मिनट मेरा खुद ही ट्राई कर लो, फिर आप लोगों को बताता हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। तो आप लोगों ने पहले ये कमांड डालनी है, लोकेट करेगा ताकि ये पैकेज लोकेट नहीं कर पा रहा है एपीटी, ठीक है। ये इस पे ओके लिखा आ गया सबका। तो उसके बाद ये वाली कमांड डालनी है आपने, एपीटी की लिस्ट। अच्छा, अब देखें, इस तरह के जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना, उसमें अगर आप लोग क्लास में होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे होंगे। उसमें फिर ये होता है, आप लोगों को फायदा है कि कमांड्स वगैरह आपको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। अभी आपको फिर देख के टाइप करना पड़ रहा होगा, इसलिए रिकमेंड। जी जी जी। नहीं, असल में लिंक से भी नहीं होगा ना, ये अलग अलग कमांड जगह जगह उठानी पड़ती है ना, ऐसा नहीं होता ये। तो हाँ, तो हम उनको फिर हेल्प कर देंगे जिनसे नहीं हो रहा होगा ना। लिंक को टर्मिनल के अंदर ना, ubuntu में। ठीक है, चलें आगे चलते हैं फिर हम। और किसी किसी का रह तो नहीं गया, हो गया सबका ubuntu स्टार, सबके पास MongoDB इंस्टॉल हो गया। अच्छा, जब ओके आ जाए फिर क्या करें? ओके ओके, वेट। जब ओके आ गया उसके बाद आपने करना है ये, ठीक है, ये उसका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक कमांड है ये वाली, एको वाली, ये करना है ताकि वो उसका फॉरवर्ड कर दे सारा, ठीक है। ये क्या करेगा, उसको सारा हमारा जो MongoDB का एक एपीटी फोल्डर होता है ना लिनक्स के अंदर, उसके अंदर डाल देगा सारी लिस्ट पूरी। तो उसको डाल दें। अच्छा, इसके बाद फिर आपने वही करना है, sudo अपडेट, और हमारा पूरा लेक्चर था इंस्टॉल में ही चले जाएगा। अब इसके बाद मेरे ख्याल से जो लोग नहीं लेंगे ना, उनको आपकी हेल्प चाहिए होगी, तब अगर आप उनकी पर्सनली हेल्प कर दीजिएगा, जो लोग रह गए हैं अभी, क्योंकि थोड़ी इंस्टॉलेशन में मसला होगा उनको, ठीक है। ओके, डन हो गया, आगे चलें। चलें, 1-2 मिनट और रुकते हैं, इनका हो जाए ज़रा। मैं चाहता एक कमांड कम से कम आप लोगों को दिखा दूँ, एपीआई जो होती है MongoDB की, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल जाए करते कैसे हैं। जी जी, इसमें टाइम लग जाता है असल में, ये आप लोगों को खुद कह नहीं सकते थे ना, करके आओ, आपसे नहीं होता ना, मसला होता है इसमें, इसलिए फिर सामने ही करना पड़ते हैं ऐसे काम सारे।
ठीक है, सबका हो गया कि नहीं हो, मुझे बता दें जरा, कंफर्म कर दें ताकि आगे चलें। जी, विंडोज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसी पे करेंगे ना, फिर इसमें असल में नोड.जेएस का भी हम इसी पे चलाएँगे। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत आपको टच कराएँगे जब आप लोग उसमें जाएँगे ना बैक एंड फंडामेंट एडवांस वाले कोर्स में, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा डॉकराइजेशन करना सिखाएँगे ना इसकी। ये पूरे बेसिकली जब अब मैंने कल बताया था ना कि अब आपको जो आप लोग जब उस पे हेरोको वगैरह पे करेंगे या फिर अपने किसी क्लाइंट का करेंगे, उस पे आपको तो जुबंटो मिलेगा ना। आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला भाई मेरा पूरा मन स्टैक आपने डिप्लॉय करना है, तो वो तो फिर जुबंटो पे करेंगे ना, फिर आपको कैसे आगे करना वो। इस वजह से हम लोग ये यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वजह होती है इसकी। क्लाइंट नहीं करते विंडोज यूज आजकल कोई भी। मैंने इतने अच्छे से कोई भी क्लाइंट विंडोज वाला देखा है नहीं, अब तो मैं लेता भी नहीं हूँ विंडोज की क्लाइंट कोई। ऐसी ये बस जैसे में इसमें ना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ना असल में ये होता है कि जब आप कुछ कमांड चलाते हैं ना, तो अपडेट जो इसका जो एपीटी का जो पैकेज पड़े हुए हैं ना क्लाउड पे कहीं, तो वो जो होते हैं ना वो अपडेट हो जाते हैं कभी। इस तरह फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक नया पैकेट डाल दिया है आज रात को, अभी 1 मिनट बाद किसी ने डाल दिया है, उसको गेट फैच करना होता है। ठीक है, पुल करता है सारा ये डेटा वहां से क्लाउड पे से पैकेज का, इसलिए इसको अपडेट कर देते हैं ताकि लेटेस्ट मिले सब कुछ। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबका हो गया, चल रहा है सबका मोंगोडीबी स्टार्ट हो गया। आई मीन स्टार्ट बोल रहा हूँ मैं, चेक कर लेते हैं ना, स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, sudo system ctl status mongodb servers। अभी डिसेबल हुई है, सबकी डिसेबल हुई है, किसी की चलते नहीं हुई, चेक करें जरा। अच्छा अभी आपका हो रहा है, और शायद के अलावा और किसका हो रहा है अभी, किसका कौन मतलब है इन प्रोग्रेस है। मैं आगे नहीं करना चाहता ना, फिर सबको साथ लेके चलना है। Who else is remaining? मोहसिन आपका हो गया, चल रहा है या नहीं चल रहा? और हमजा आपका, माज चल रहा है आपका, ठीक है, वेरी गुड। तभी थोड़ी बहुत आपको बेसिक्स मैंने यूबंटू की सिखाई थी ना, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को उस पर हैंडल आ जाए पहले से ही, कैसे कमांड वगैरह चलाते हैं। ठीक है, चलें फिर, चलें थोड़ा आगे चलें, स्टार्ट करें मोंगोडीबी को। मोंगोडीबी का सर्वर है, ठीक है। अब देखें इसका सर्वर क्यों चल रहा है, किसी को पता है इसको क्यों, इसका सर्वर क्यों चला रहे हैं हम लोग? हमें तो नोड.जेएस चलाना था ना, किसी को पता है? अच्छा, इसका सर्वर इसका भी मर्न स्टैक के अंदर जो होता है ना, आपके पास 2 सर्वर चलते हैं। ठीक है, अगर आपने पूरा मर्न स्टैक कहीं डिप्लॉय करना है ना, तो एक तो मोंगोडीबी का सर्वर चलेगा, ठीक है, और एक चलेगा आपका नोड.जेएस का। ये दो सर्वर आपके चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास जो क्लाइंट है, क्लाइंट तो ब्राउजर पे चलता है ना, रेंडरिंग ब्राउजर पे होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, तो जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में जो हमारे पास काम होता है ना, उस पर हमारी जो क्लाइंट का जो रेंडरिंग होती है वो होती है क्लाइंट साइड पे, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसी तरह एक सर्वर साइड रेंडरिंग की कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो हम उस पर इस वाले कोर्स में तो हम नहीं करेंगे। वो उस पर ये होता है कि बेसिकली नेक्स्ट चेयर्स जैसे होता है ना, नेक्स्ट चेयर्स, उसका मतलब ये होता है कि 3 सर्वर चल रहे होते हैं। सही है, एक हमारे पास मोंगोडीबी चलेगा, एक नोड.जेएस चलेगा, और एक चलेगा नेक्स्ट जेएस का, ठीक है, सर्वर। तो फिर इसमें ये होता है कि तीनों सर्वर साइड हो रहा होता है, तो फिर हमारे लिए कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, उस चीज के भी। लेकिन आप लोग मर्न के अंदर 2 चीजें सर्व करेंगे, एक मोंगोडीबी और एक नोड.जेएस। सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो नोड.जेएस को हमने अपने उबुंटू सर्वर पे नेक्स्ट टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट होगा ना, हमारे पास मोंगोडीबी चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग अपना नोड.जेएस चला के इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे फिर, ठीक है, ये हमारा टास्क होगा नेक्स्ट टाइम। तो मोंगोडीबी का ये सबका चल गया, सब ये कमांड डाल के देखें, सब एटलीस्ट ये चल जाएगा सबका, तो एक अच्छी अचीवमेंट होगी कि भाई चल रहा है सिस्टम, ये रनिंग में आ गया या नहीं आ रहा।
यस रनिंग ओके। और माज, मोहसिन, जासिम, हमजा, आप लोगों का चल रहे हैं सर्वर, ठीक है। अच्छा, इसको स्टॉप करने की भी कमांड होती है MongoDB को एक, अगर आप लोगों ने बेसिकली कुछ टेस्टिंग करनी है, बंद करना है इसको, तो ये स्टॉप की कमांड होती है, sudo system cdl stop, ठीक है। क्लियर करके दोबारा दिखा देता हूँ, ये कमांड है sudo system ctl stop MongoDB। और अगर अब हम स्टेटस देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, अप एंड डाउन एरो दबा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऊपर से आ रहा है वो, ठीक है। तो स्टॉप कर दिया मैंने, मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा, लेकिन दोबारा से बंद हो गया, ठीक है, अब नहीं चल रहा। दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, अब दोबारा टेस्ट करते हैं, अभी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। सबने ये कमांड चला के देखिए, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो रहा है सबका। वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बाद एक नई चीज, एक और चीज आपके अब आएगी बेसिकली, आप लोगों को जो एक नई, आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम तक हमारा जो क्लास होगा MongoDB का, उस तक आपने एक चीज देखनी है। अभी हमारे पास MongoDB का एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो जितने भी आपके डेवलपर होते हैं ना, इनको एपीआई बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग जाएंगे MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में, आप बस लिखेंगे MongoDB, ये देखेंगे, ये भी लिखा हुआ है, अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा हो ये भी बना सकता है वो। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है अब तक कि आप लोग ये बना सकते हैं, ये वाला रेस्ट एपीआई बना सकते हैं ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। अच्छा, और अगर यहाँ पे हम जाएं इस पे MongoDB API डॉक्यूमेंटेशन, और हम सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए कोई भी फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं हम, तो हमने सेलेक्ट कर लिया Node.js, ठीक है, और फंडामेंटल्स, और यहाँ पे हमारे पास स्टेबल एपीआई के बारे में डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है, सारी। और इसके अलावा हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है इधर रेफरेंस गाइड में, ठीक है, कि इंसर्ट ऑपरेटर क्या है, फाइंड ऑपरेटर। अभी मैंने आपको फाइंड ऑपरेटर दिखाया था ना MongoDB का, तो अगर हमने फाइंड ए डॉक्यूमेंट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सही है, और ये हमें दिखाएगा डॉक्यूमेंट इधर कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे या टाइपस्क्रिप्ट पे, जो भी हम सेलेक्ट कर लें वो दिखा देगा, ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं, और जैसे हमजा पूछ रहे थे, अगर हम टाइपस्क्रिप्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर, तो फिर टाइपस्क्रिप्ट का भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें क्विकली, एक वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसमें यह है कि एक दो मिनट और ले लेता हूँ मैं आपके। तो यहाँ पे देखें MongoDB क्लाइंट को हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया, और ये क्लाइंट का मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसको इंपोर्ट, ठीक है। कनेक्शन बनाना पड़ता है इसका, तो इसका जो आपका बेसिकली जो आपका हमने सर्वर चलाया ना, उसका कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ता है इसके साथ, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिखाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को हमने वो कर लिया, क्लाइंट DB, और उसके बाद क्वेरी कर ली यहाँ पे द रूम, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एसिंग फंक्शन बनाया अपना एक, ठीक है, रन ट्राई अवेट क्लाइंट का हम वेट कर रहे हैं कि भाई कनेक्ट हो जाए, पहले कनेक्शन हो जाता है तो फिर हम इस डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, .db। अच्छा, ये वाला जो काम है मैं आपको इसका आज मैंने बताना था वैसे कैसे बनाते हैं डेटाबेस, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम फिर और इस पर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, फिर बताएंगे, ठीक है, कि डेटाबेस कैसे बनाना, थोड़ा बहुत बेसिकली इसमें डेटाबेस इंसर्ट करना वगैरह आपको मैं बगैर Node.js के सिखाना है थोड़ा बहुत, ठीक है, आइडिया होना चाहिए उसका। ओके, तो इसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड का एपीआई ये रहा हमारा, ठीक है, ये असल में दिखाना चाह रहा था मैं। कांस्टेंट मूवी इज इक्वल टू अवेट मूवीज डॉट फाइंड वन क्वेरी ऑप्शंस, सही है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्वेरी क्या है, यहाँ पे द रूम फाइंड करना है आपने, सही है, और ऑप्शंस में क्या होगा, ये ऑप्शंस का बेसिकली ये फाइंड करना चाह रहा है वो इस डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। तो ये फिर बेसिकली आपके पास इस तरह से इस मूवी के अंदर आ जाएगा, सही है, और फिर आप उस मूवी को लॉग आउट कर देंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या नहीं किया हुआ, ये लोग इन्होंने यहाँ पे JSON में नहीं लिखा हुआ, देख रहे हैं आप लोग, ये लोग बस डायरेक्टली जो भी MongoDB से आ रहे हैं ना वो भेज रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं आप लोग कि यहाँ पे लेकिन हमारे पास लेकिन रिजल्ट जो है वो JSON फॉर्मेट में क्यों आ रहा है फिर, क्योंकि MongoDB ऑलरेडी JSON फॉर्मेट पे ही काम करता है, तभी हमने JSON के बारे में आज सुबह बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में हमने JSON के बारे में पढ़ा, क्योंकि JSON में ही काम होता है इसका, सही है। तो जो हमारा रिस्पांस जो हमें देगी ना, हमारा डेटाबेस जो है MongoDB का, वो हमें जो रिस्पांस देगा वो हमें यही देगा,
JSON में ही देगा, तो हमें दोबारा से उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, ठीक है। ओके, तो ये आपने देखा किस तरह से नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे ना काम, तो हम ये इस पे इंसर्ट करेंगे डेटा को, क्लाइंट डेटाबेस बनाएंगे और फिर फाइंड करेंगे, थोड़ी बहुत क्वेरी बेसिकली इन्हीं कमांड से थोड़ा बहुत आपको डायरेक्टली बगैर किसी फ्रेमवर्क के Node.js के सर्वर के करके दिखाएंगे, ठीक है। और उसके आई थिंक एक ही क्लास होगी, बस उसकी एक क्लास में थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली बस फिर हम लोग Node.js पे आ जाएंगे, ये बेसिकली Node.js से किस तरह से काम करते हैं उस पर, ठीक है। ओके, अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके हवाले से? नहीं है क्वेश्चन किसी के पास? अच्छा, अब आप लोग क्या कर सकते हैं अपने टाइम में, जब तक नेक्स्ट आपकी क्लास इस तरह कल कर देना आपके पास है, उसमें आप लोग ये करें कि इसके अंदर आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें, ठीक है। थोड़ा बहुत देखें क्या होता है, और थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करें जेसॉन के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा मोंगोडीबी का डायरेक्टली अगर आप लोग कर सकें कनेक्शन के साथ, मतलब है, तो बगैर उसके तो वो भी कर सकते हैं आप, बेसिकली क्वेरीज कर सकते हैं मोंगोडीबी की डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा के आपको भेजता हूँ, इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ें, क्योंकि देखें सब आपको नहीं सिखा सकते ना हम सब चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक या दो हम ऑप्शन सिखा देंगे, फिर आपको खुद ही फाइंड आउट करना है किस तरह से, जब आपके पास आपके पास क्लाइंट है आपकी, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो बोलेगा भाई मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। तो फिर आप खुद ही इस मोंगोडीबी की एपीआई खोलेंगे, उसमें जाके थोड़ा सा रीड करेंगे कैसे किया हुआ है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आपको खुद ही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना लाजमी है। तो अभी इसकी आप हैबिट बनाएंगे इस वाले कोर्स में, मैं सबको फोर्स करूंगा कि सबको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है लाजमी, ताकि जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है और उससे सीखना, वहां से बेसिकली कोड करना है, किसी भी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो मोंगोडीबी की एपीआई जो है वो मैंने आपको भेज दी है, इसमें अलग अलग वर्जन होते हैं, पुराने वर्जन भी होते हैं, ठीक है। अभी हम 4.4.6 पे ही काम करेंगे, आई थिंक इस पूरे कोर्स में 4.6 पे ही काम करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इसके अलावा किसी को क्वेश्चन पूछना है इसके हवाले से, या आगे चलें हम बस, आई मीन क्लास खत्म करें मीटिंग? ठीक है, चलें, अबू बकर फिर स्टॉप कर दें रिकॉर्डिंग, फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो लगा दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है।